हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज ऑन द स्क्रीन इन इंटरफेरेंस पैटर्न और शेप ऑफ फ्रिंजेज। ये हम लोग आज की डेट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जनरल जेई में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ इमेजेस के ऊपर। बहुत ही आसान है, एक फॉर्मूला से याद करना है, काम चल जाएगा हमारा। देखो, सपोज कीजिए हमारे पास ये डबल स्लिट है, ये स्क्रीन है। बात समझ में आ गई। ये डबल स्लिट या स्क्रीन में देखो, ये ब्राइट फ्रिंज लैम्डा 0, यहाँ ये डार्क लैम्डा बाई 2, ये ब्राइट लैम्डा, ये डार्क 3 लैम्डा बाई 2, ये ब्राइट 2 लैम्डा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। ऐसे यहाँ पे डार्क लैम्डा बाई 2, ब्राइट लैम्डा, डार्क 3 लैम्डा बाई 2, ब्राइट 2 लैम्डा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। इस टाइप से ना फ्रिंजेस बनती जाएंगी। हम सेंटर से लें, यहाँ से इस पे और यहाँ से इस पे डाला, एक सेंटर से डालें, कितने एंगल पे लिया जाए, थीटा। मुझे ये बताओ, स्क्रीन बहुत 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 बड़ा है ऊपर तक, तो ये मैंने यहाँ पे लिया एंगल थीटा, तो मुझे ये बताओ फ्रिंज और ऊपर बनती जाएंगी तो एंगल बढ़ता 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 कितना हो सकता है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रिंजेस के लिए थीटा इंक्रीज होता है। तो एज नंबर ऑफ फ्रिंजेस इंक्रीजेज थीटा इंक्रीजेज, और फाइनली इन्फिनिटी पे जाके एंड एट इन्फिनिटी थीटा बिकम्स 90 डिग्री। हाँ या ना, इन्फिनिटी पे थीटा क्या हो जाएगा, 90, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस के लिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। सो पाथ डिफरेंस क्या होता है, डी साइन थीटा होता है ना। पुट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो पाथ डिफरेंस डी साइन 90 क्या आ गया, डी। मैक्सिमम पाथ डिफरेंस क्या आ गया, डी। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को। मैक्सिमम पाथ डिफरेंस क्या आ गया, डी। ठीक है, ये बेसिक सी बात आपके समझ में आ गई। तो पाथ डिफरेंस हमें क्या यूज करना है, डी। ठीक है, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस पाथ डिफरेंस एन लैम्डा। हमारा पाथ डिफरेंस क्या आया, डी। आया नहीं आया, ठीक है। एन क्या आया यहाँ पे, डी बाई लैम्डा। तो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेज, एन क्या है, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेज अबव और बिलो सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा से या तो ऊपर होंगी या नीचे होंगी, तो ये आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेज, टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेज क्या हो गई, ट्वाइस ऑफ डी बाई लैम्डा प्लस 1 और 2n प्लस 1, n इक्वल टू डी बाई लैम्डा। हाँ या ना, इधर से ऊपर डी बाई लैम्डा, इधर से नीचे डी बाई लैम्डा, डी बाई लैम्डा, डी बाई लैम्डा, 2 डी बाई लैम्डा, एक सेंटर की प्लस 1। हाँ या ना, एक सेंटर की प्लस 1। ठीक है भाई, डी बाई लैम्डा मस्ट बी इंटीग्रल नंबर। इंटीग्रल नंबर का मतलब 1 2 3, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको, क्या ये बात समझ में आ गई। हम इसके ऊपर सवाल कर सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो देखो क्वेश्चन आ जाए, फाइंड नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेज या मैक्सिमा इफ डी इक्वल टू 2 लैम्डा, ये आ जाए तो क्या करोगे, 2 डी बाई लैम्डा, डी की जगह 2 लैम्डा बटे में लैम्डा प्लस 1
क्या ये बात समझ में आई? सॉरी, डी 2 का 2, डी की जगह 2 लैम्बडा बटे में लैम्बडा प्लस 1, तो 2 2 4, 4 प्लस 1 5, डी बाई लैम्बडा कितना आएगा 2, तो 2 ऊपर 2 नीचे एक बीच में, डी बाई लैम्बडा कितना आया 2, 2 ऊपर 2 नीचे एक बीच में 5 आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। ऐसे ही मान लो क्वेश्चन बन जाए, इफ डी इक्वल टू 1.8 लैम्बडा, फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा। तो देखो d बाई लैम्बडा 1.8 लैम्बडा बाई लैम्बडा, इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए तो क्या लेंगे 1, 2 नहीं करेंगे, 1.8 है, अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकते, कम कर देंगे 1, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या हो गया 2n प्लस 1, ये क्या था n, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया 3। जेई ने पूछा था एक बार, ये क्वेश्चन जेई ने पूछा हुआ है, कब पूछा हुआ मुझे ध्यान नहीं है, एज इट इज क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो इंटीग्रल पार्ट को ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, कर सकते हैं। बोलो ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग कर सकते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई, इसको बैठा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं इसकी। नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेज और मिनिमा, मिनिमा निकालने के लिए क्या करें, पाथ डिफरेंस क्या लेना है 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2, पाथ डिफरेंस यहाँ क्या लेना है d, मैक्सिमा के लिए इन्फिनिटी के लिए साइन 90, 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2, ठीक है भाई। तो 2d बटे लैम्बडा 2n माइनस 1, 2d बाई लैम्बडा प्लस 1 इक्वल टू 2n, यहाँ से n अगर निकालता हूँ तो 2 नीचे, तो 2d बाई 2 लैम्बडा प्लस 1 बाई 2 आ गया। अब स्क्रीन में सेंटर पे तो अपना मैक्सिमा, इधर मिनिमा, तो ऊपर का आ गया, ये नीचे का भी आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमा, टोटल नंबर ऑफ मिनिमा क्या हो जाएगा इसका डबल, ट्वाइस ऑफ डी बाई लैम्बडा प्लस 1 बाई 2। क्या ये फॉर्मूला याद कर सकते हो? उसमें था 2d बाई लैम्बडा प्लस हाफ, डी बाई लैम्बडा सॉरी, उसमें था 2d बाई लैम्बडा प्लस 1, इसमें था d बाई लैम्बडा प्लस हाफ इंटू 2, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, इफ d इक्वल टू 3 लैम्बडा फाइंड नंबर ऑफ मिनिमा, हो जाएगा 2d की जगह 3 लैम्बडा, 3 प्लस 1 बाई 2 7 बाई 2 इंटू 2 कितना आ गया 7। तो नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस, नंबर ऑफ मिनिमा कितने आ गए 7, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन आ जाए, इफ d इक्वल टू 2.4 लैम्बडा फाइंड नंबर ऑफ मिनिमा, ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे भाई, 2d की जगह 2.4 लैम्बडा बाई लैम्बडा प्लस हाफ, 2.4 प्लस 1 बाई 2, ये इंटीग्रल होना चाहिए, तो कंपेरेबल टू 2 प्लस 1 बाई 2 कितना आ गया 2 2 4 5 बाई 2 5, यानी कितना आ गया 5। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। बाकी 2.4 इंटू 2 4.8, 5.8, 2 से 2 कटेगा 5, अप्रॉक्स लेना है, ठीक है ना। तो इस टाइप से फॉर्मूला अगर मुझे याद है तो मैं कर सकता हूँ। अगर मैक्सिमा निकालना है 2 स्मॉल n बाई लैम्बडा, सॉरी 2 स्मॉल d बाई लैम्बडा प्लस 1, अगर आपको नंबर ऑफ मिनिमा निकालना है 2 ब्रैकेट d बाई लैम्बडा प्लस हाफ। फॉर्मूला याद रखिए, आपका काम हो जाएगा, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में, जेई में, जर्नलिस्ट के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अब शेप की बात करते हैं। शेप में हमें ज़्यादा कुछ गहराई में नहीं जाना, जस्ट इसके ऊपर जेई ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछे हैं, हमें जस्ट आइडिया होना चाहिए कैसी शेप है, ठीक है। इफ पॉइंट सोर्स इज यूज्ड, पॉइंट सोर्स अगर यूज करते हैं इस टाइप से,
जैसे आपको पता है लाइट जाएगी तो स्क्रीन पे जो फ्रिंजेज बनती हैं, समझ रहे हो, सेंट्रल फ्रिंज इस टाइप से, हाइपरबोला। एक्चुअली फ्रिंजेस का मतलब क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। मतलब यहाँ से लाइट गई तो वो फ्रिंजेस कंसीडर करनी है जिनके लिए फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट। तो वो जो शेप बनेगी वो फ्रिंज की शेप बनेगी। मतलब एक फ्रिंज के ऊपर जितने पॉइंट होंगे सभी के लिए लाइट के लिए फेज डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये हाइपरबोलिक शेप होते हैं। कैसे होती है, हाइपरबोलिक। पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स के लिए क्या होगा, हाइपरबोलिक शेप। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। अगर मैं स्लिट यूज करूं, जैसे मान लो ये, अगर स्लिट यूज करते हैं जैसे हमने पहले पढ़ा था, ये डबल स्लिट हो गई, तो यहां जो हमारा बनेगा, अगर हम स्लिट यूज करते हैं तो यहां जो बनेगा सेंटर पे ऐसे इस टाइप से, we will get straight fringes ending hyperbolically near end। स्ट्रेट फ्रिंजेस हैं लेकिन एंड के पास हाइपरबोलिकली मुड़ रही हैं। तो सीबीएसई ने एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था शायद 2012 में कि इंटरफ्रेंस फ्रिंजेज में फ्रिंजेज की शेप कैसी बनेगी, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन या सर्कुलर। तो हाइपरबोला था। क्यों, क्योंकि पॉइंट सोर्स से तो हाइपरबोला, अगर स्लिट है तो स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन एजेस के पास जाके वो मुड़ जाती हैं, हाइपरबोलिक टर्न आती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कैसी कही जाएगी, हाइपरबोलिक। क्लियर। लेकिन हाइपरबोलिक ऑप्शन ना हो, सिर्फ स्ट्रेट लाइन हो तो हम स्ट्रेट लाइन चूज करेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक है। और अगर मान लो पॉइंट सोर्स है और हम कहते हैं स्क्रीन बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है अगर ऑप्शन ना होता हाइपरबोला का। ठीक है। अगर मान लो ऐसा आ जाए कुछ, ये S1 ये S2, समझ गए, और ये स्क्रीन है, तो यहाँ से एक रे जाएगी, यहाँ से भी एक जाएगी, नियरली थीटा मान लें। तो यहाँ पे देखो दो वेव पहुंची, दोनों में ये आया। इसके लिए मैं इसको ऐसे बनाऊं, तो ये क्या बन रहा है, इन दोनों के लिए ये आ गया पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस जो भी आएगा ऐसे निकाल लेंगे परपेंडिकुलर के, थीटा 90, ठीक है, और ये डी। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बेस अपॉन हाइपो, तो बेस अपॉन हाइपो डी कोस थीटा आएगा, थीटा और 90 एक जगह तो डी कोस थीटा। तो पाथ डिफरेंस क्या आ गया, डी कोस थीटा। और पाथ डिफरेंस, यहाँ एक स्क्रीन है, फॉर सेम पाथ डिफरेंस ऑन स्क्रीन लोकस ऑफ पॉइंट्स फॉर्म्स ए सर्कल। क्योंकि ऐसे ऐसे करके स्क्रीन के ऊपर भाई यूं है, ये स्ट्रेट लाइन, दो सोर्स, ये लाइट गई, ये लाइट गई, यहाँ क्या बना, एक सर्कुलर पैटर्न बना। अब इसके बाद इधर 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 इधर, तो ऐसे करके यूं बनेगा, तो एक सर्कुलर बन रहा है शेप, है ना। हमारे पास जो फ्रिंज पैटर्न बन रहा है, शेप बन रही है, वो कैसे बन रही है, सर्कुलर। तो सर्कुलर फ्रिंज बनेगी। कैसे बनेगी बेटा, सर्कुलर फ्रिंज, समझ रहे हो। और सेंटर पे एक ब्राइट स्पॉट मिलेगी हमें। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमें, चलो इसको छोड़ो, ये डायफ्रैक्शन वगैरह हम पढ़ेंगे, वहाँ पे आएगा।
फ्रिंज की बात करें तो फ्रिंज कैसी बनेगी, सर्कुलर। फ्रिंज कैसी बनेगी, सर्कुलर। सर्कुलर फ्रिंज बनेगी। तो फ्रिंज हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन बहुत दूर हो तो, और इस टाइप से आ जाए तो सर्कुलर। ठीक है बेटा, तो यही सिंपल सी बात है। शेप पूछ लेते हैं कैसे, क्या ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। और नंबर ऑफ फ्रिंजेज कैसे निकालते हैं आपके सामने, आप लोग कर सकते हो। तो ये था हमारा 90% पार्ट अबाउट इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस होता क्या है। अब बात आती है कि यहाँ जो वेव जा रही है इसके रास्ते में एक स्लिट रख दी जाए तो क्या होगा, फ्रिंज पैटर्न पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना शिफ्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई ने अभी रिसेंटली 19 या 20 में क्वेश्चन पूछा था उसके ऊपर, तो वो भी एक क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा उसी के ऊपर होगा, शिफ्ट इन फ्रिंजेज ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ ए ग्लास स्लैब। ठीक है बेटा, तब तक आज का लेक्चर अच्छे से पढ़िए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिए। अपना चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय मनोज गुप्ता। थैंक यू।